नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 अगस्त 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया को आगे बढ़ाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसलिए उनकी ताकत और नए विचारों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। और आज विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन हाथियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक घर को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करता है। हाथी जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। और आज पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये रात को 9:04 से 1:27 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय यहाँ रात होगी। इसे मुख्य रूप से रसिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन जैसे देशों में देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फसाई ने बच्चों के स्कूलों में मिलने वाले खाने को लेकर नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके मुताबिक अगर किसी फूड आइटम में एडेड फैट, एडेड शुगर या सॉल्ट तय सीमा से ज़्यादा होगा तो उसे हाई फैट, शुगर और सॉल्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सीमा ICMR की 2024 डाइटरी गाइडलाइंस के आधार पर तय की गई है। इसका मकसद बच्चों को ज़्यादा अनहेल्दी फूड से बचाना है। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट प्रपोजल है, अंतिम नियम नहीं है। फसाई ने इस पर लोगों और स्टेक होल्डर्स से 60 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिलते ही तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। ये नियम हर किसी पर लागू होगा, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। कोर्ट ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नाराजगी जताई जिन्होंने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP को जवाब देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। कोर्ट पहले भी कह चुका है कि लापता लोगों के मामले में बिना किसी शुरुआती जांच के तुरंत FIR दर्ज कर ली जाए। वहीं इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को रात 9:08 से शुरू होगी और 28 अगस्त सुबह 9:48 पे समाप्त होगी। इसलिए रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। बहनें इस दिन शुभ समय में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। राखी बांधने का सबसे अच्छा समय सुबह 5:57 से 9:48 तक रहेगा। इसी दौरान राखी बांधना शुभ माना गया है। वहीं अगर आपने अभी तक अपने इंडेन, HP या भारत गैस के LPG कनेक्शन की eKYC नहीं कराई है तो इसे जल्दी पूरा कर लें। वॉयल मार्केट कंपनियों ने 16 अगस्त तक eKYC कराने की आखिरी तारीख तय की है। इसके बाद बिना eKYC वाले ग्राहकों को LPG सिलेंडर की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। कंपनियां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लगातार मैसेज भेजकर लोगों को इसकी जानकारी भी दे रही है। इसलिए अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है तो समय रहते इसे पूरा कर लेना बेहतर होगा। वहीं अब आपके फ़ोन पर आने वाली सर्विस कॉल्स पहचानना और आसान हो जाएगा। TRAI ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत बिजली, पानी, LPG, सिटी गैस, कुरियर और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं की ट्रांजैक्शनल और सर्विस कॉल्स अब 1601 सीरीज नंबरों से आएंगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि लोग आसानी से समझ सकेंगे कि कॉल असली कंपनी की है या फिर फेक कंपनी की है। इससे बैंकिंग और गवर्नमेंट की ज़रूरी कॉल अलग रहेंगी और फ्रॉड का खतरा भी कम होगा। टेलीकॉम कंपनियों को ये नया सिस्टम 90 दिनों के अंदर पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस साल 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस मौके पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजेगा। ये खास प्रस्तुति वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही देश की युवा शक्ति को भी सम्मान दिया जाएगा। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के 19 पदक विजेता छात्र, स्टार्टअप संस्थापक और महिला बिजनेसमैन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये कार्यक्रम आज़ादी के उत्सव को और खास बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। पुलिस ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं
और लोगों से उनकी जानकारी देने की अपील की है। इन पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और खालिस्तान से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के नाम और तस्वीरें शामिल हैं। इनमें रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहम्मद शार्जिल अख्तर, अबू सुफियान और सैयद मोहम्मद अशिरियान जैसे नाम भी हैं। पुलिस ने कहा है कि सही सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। वहीं देश में बेरोजगारी को लेकर नया सरकारी डेटा जारी हुआ है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत की बेरोजगारी दर 5.5% तक रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 5.6% थी। यानी हालात में हल्का सुधार देखने को मिला है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी घटकर 6.6% हो गई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं की कामकाज में भागीदारी बढ़कर 36.6% पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक फिलहाल देश में 15 साल से अधिक उम्र के करीब 56 करोड़ 60 लाख लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। वहीं संसद ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। इस बिल का मकसद भारत में इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स बढ़ाना है। इसके तहत कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स और कुछ विदेशी कंपनीज को टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि वे भारत में ज़्यादा निवेश करें। सरकार का कहना है कि इससे डाटा सेंटर्स, AI और डायमंड बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि UPI से पेमेंट करने वाले लोगों पर कोई टैक्स या चार्ज नहीं लगेगा और छोटे दुकानदारों से भी MDR फी नहीं ली जाएगी। वहीं फ्लिपकार्ट जल्द ही super.money ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस ऐप से यूजर से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घर का सामान ऑनलाइन खरीद सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें नो कॉस्ट EMI यानी बिना ब्याज वाली EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा ऐप में UPI और पीयर टू पीयर P2P पेमेंट की सुविधा भी होगी, जिससे लोग सीधे एक दूसरे को पैसे भेज सकेंगे। इस नए ऐप के जरिए फ्लिपकार्ट का मुकाबला फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से होगा। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC के नियम आसान कर दिए हैं। पहले LTC का फ़ायदा लेने के लिए 15 दिन का अर्जित यानी अर्न्ड लीव लेना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इसके अलावा कर्मचारी अब LTC के साथ अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार इस फैसले से राज्य के करीब 16,35,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर करके देशवासियों से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस खास मौके पर हर घर पर तिरंगा फहराएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। वीडियो में PM मोदी ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा का संदेश भी दिया। उनका कहना है कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर आज़ादी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में हाल ही में हुए आंदोलन के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब एक नए देशव्यापी अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से गांवों के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत वह अपने गांव हिंगोली, महाराष्ट्र से करेंगे। अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि जब देश में नया संसद भवन और कई बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं तो गांवों में बेहतर स्कूल क्यों नहीं बन सकते। उनका कहना है कि किसानों और मजदूरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक आरोपों वाला मामला खारिज कर दिया है। ये मामला अडानी ग्रीन एनर्जी की सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ा था। आरोप था कि सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर टेंडर हासिल किया गया और अमेरिकी एजेंसियों को गलत जानकारी दी गई। हालांकि अब अदालत के इस फैसले से अडानी को बड़ी राहत मिली है। वहीं तमिलनाडु सरकार एक बार फिर नीट परीक्षा हटाने की मांग कर रही है। विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी पास हो गया, जिसे DMK, AIADMK, TVK, कांग्रेस और कई दूसरी पार्टियों का समर्थन मिला। सिर्फ BJP विधायक ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया। सरकार का कहना है कि महंगी कोचिंग की वजह से गरीब और ग्रामीण छात्रों को नुकसान होता है, इसलिए मेडिकल एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन अभी नीट खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ विधानसभा का प्रस्ताव है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार
और अदालतों की प्रक्रिया के बाद ही होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। वह कोलकाता से पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनके हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। साथ ही मौसम भी खराब था, इसलिए हेलीकॉप्टर की कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी हेलीकॉप्टर से आगे नहीं गए। वह वहीं से सड़क के रास्ते केशपुर के लिए रवाना हुए। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने के बाद से अब तक देश के 50 लाख से ज़्यादा परिवार इसका फायदा उठा चुके हैं। सरकार ने बताया कि फरवरी 2024 से अब तक इस योजना के तहत 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना का फ़ायदा हर उस घर को मिल सकता है जिसके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है और जो अपनी छत पर रूफटॉप सोलर लगवाना चाहता है। सरकार ने इस योजना का बजट भी 17,000 करोड़ से बढ़ाकर 22,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं जुलाई 2026 तक 14.65 गीगावाट नई सोलर पावर कैपेसिटी भी जुड़ चुकी है। चलिए अगली बड़ी अपडेट देखिए। भारत सरकार ने बताया कि अब तक देश भर में 10 करोड़ 33 लाख से ज्यादा फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को कई सरकारी योजनाओं का फायदा लेना आसान हो जाता है। इसमें पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, एमएसपी पर फसल बेचने, बैंक से लोन और प्राकृतिक आपदा के समय मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार ने ये भी बताया कि किसान अपने मोबाइल से खुद भी फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसका मकसद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के जरिए किसानों तक सभी डिजिटल सर्विसेज और सरकारी बेनिफिट्स को आसान और तेज तरीके से पहुंचाना है। वहीं भारत सरकार ने भारत में शिपिंग कंटेनर्स बनाने को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की नई कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम का प्रस्ताव रखा है। अभी भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में नई फैक्ट्रीज लगाने और पुरानी यूनिट्स का विस्तार करने में मदद दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य भारत की सालाना कंटेनर बनाने की क्षमता बढ़ाकर 7.5 लाख TEU करना है। इससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा और करीब 3,000 डायरेक्ट और 50,000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई इमारतें ढह गई हैं और मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। राहत और बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं अमेरिका जाने या वहां रहने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। अमेरिकी सरकार अब ग्रीन कार्ड, नागरिकता, शरण यानी एसिलम, वर्क परमिट और कई दूसरे इमिग्रेशन आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। जिन फॉर्म की ई-फिलिंग 180 दिन से उपलब्ध है, उन्हें ऑनलाइन भरना अनिवार्य होगा। नया नियम लागू करने से पहले कम से कम 60 दिन का नोटिस दिया जाएगा। आवेदकों को USCIS का ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा। सरकार का कहना है कि इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, खर्च कम होगा और काम ज़्यादा आसान बनेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है कि मिडिल ईस्ट में हुई कई मौतों और नुकसान के लिए ईरान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा में जिन लोगों की जान गई या फिर नुकसान हुआ, उसके लिए ईरान से जवाबदेही तय होनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह उन सभी पीड़ितों के लिए ईरान से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए अगली बड़ी अपडेट देखिए। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अब पहली बार टीवी होस्ट के रूप में नजर आएंगे। वह लोकप्रिय क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के नए सीजन को होस्ट करेंगे। शो का पहला प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन अब तक 15 एपिसोड की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। ये नया सीजन 31 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। इस बार अजय लंबे समय तक शो की मेजबानी करने वाले अनूप सोनी की जगह लेंगे। फैंस अब उन्हें एक नए अंदाज में टीवी पर देखने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे वनडे में हराकर 2027 ICC वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान लगातार चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेगा। इससे पहले टीम 2015, 2019
और 2023 वर्ल्ड कप में भी खेल चुकी है। अफगानिस्तान सीधे जगह बनाने वाली 10वीं टीम बन गई है। अब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लगातार बेहतर प्रदर्शन का बड़ा सबूत माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 12 अगस्त के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 18 घंटे के भीतर दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज बारिश और आंधी आने की संभावना है। कई जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी वार्निंग दी गई है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो मौसम का लेटेस्ट अपडेट जरूर देखते रहें और ज़रूरत ना हो तो ख़राब मौसम के दौरान बाहर निकलने से बचें। अगली खबर देखिए। आज सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,55,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,42,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। दूसरी तरफ चांदी की कीमत में हल्की गिरावट आई है और इसका भाव करीब 2,37,120 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।